परेशानी है, बहुत परेशानी है, असी बहुत परेशान हो गए जनाब बारिश की वजह से। और जब व्लॉगिंग करनी है तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी ऐनक कैसी लग रही है ना भाई, जब करना है तो करना है। और झटकों की टेंशन नहीं लेनी बॉस, झटकों की टेंशन नहीं लेनी पाकिस्तानी रोड्स पर ना बाबा ना। हसन भरावा मेरा की कसूर है जब मैं मोबाइल काट ही लिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं पीर गुगे फ्रॉम खरोटा सईदा टू पीर गुगे। ये एक कह लें कि गांव है जहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, ये एक दरबार है जहाँ पर हम विज़िट करने जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी अपने खरोटा सईदा के दोस्त अहबाब हैं जिनको सलाम करना भी ज़रूरी है और आप भी सलाम किया करें। और हमारे जो कि ड्राइवर, चीता ड्राइवर, काफ़ी कूल मिजाज हैं और इनकी हंसी निकल गई है, इनका चीता नाम। अभी हम खरोटा सईदा से बाहर निकल रहे हैं और जिस सदेचक का प्रीवियस वीडियो में मैंने नाम लिया था वो सदेचक आपके सामने है। और यहाँ से निकलने के फ़ौरी बाद हम एंटर होंगे मराकीवाल। मराकीवाल से निकलने के बाद मैं आपको ऑन द वे स्टेप बाय स्टेप आगाह करूँगा। राइट नाउ हम मराकीवाल आ गए हैं और यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे भाई? पीर गुगे तो जाना ही जाना। रास्ता कौन सा है? मराकीवाल से बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद पीर गुगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? ठीक है। बाबा जी काफ़ी स्माइल दिखा रहे हैं और जो कि हम व्लॉगिंग तो करते हैं और सोशल व्लॉगिंग में अगर आप इरिटेट हो जाएंगे या आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आपकी व्लॉगिंग का फ़ायदा कोई नहीं। सो जो भी काम करो मस्त होके करो और डरना नहीं किसी भी काम को करते हुए। बिकॉज़ इफ़ यू फील नर्वस, अगर आप नर्वस फील करेंगे तो फिर आप कर बैठे। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं काला आ रहा हूँ, मेरे कपड़े नहीं ठीक, मैं करके आ रहा हूँ, मैं मोटर बाइक पर बैठा हुआ हूँ, तो फिर भी आप कर बैठे। जो करना है करो और डंके की चोट पर करो। और जब आप ये सोचते हैं ना कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब आप लोगों की परवाह करेंगे ना तो फिर आप कर बैठे। कॉज रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है और सिर्फ आप अल्लाह के कामों को, अल्लाह की उन पर अमल करें और लोगों की टेंशन लेना छोड़ दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियोस और मेरे ये पैगाम अच्छे लग रहे होंगे और क्यों ना लगे, बातें ही अच्छी हैं। मेरे अजीज़ मराकीवाल से हम निकल आए हैं और अलाइड बैंक आपके बिल्कुल सामने है और अभी हम जा रहे हैं। ये मराकीवाल रोड जाएगा सीधा पीर गुगे को। पीर गुगे जो कि आपको पहले भी बताया है दरबार शरीफ है और इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ी सी व्लॉगिंग भी करेंगे और वहाँ से पूछ के आपको बताएंगे भी कि हिस्ट्री क्या है इस दरबार की और यहाँ पर जो अकीदतमंद आते हैं वो किस अकीदत से आते हैं। मराकीवाल रोड से हम अब जा रहे हैं पीर गुगे की जानिब। अलाइड बैंक से बिल्कुल सीधा जाना है आपने। सो गाइस, जाते जाते मुझे थोड़ी सी उलझन हुई और जब मुझे उलझन होती है तो मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ। तो हसन भाई काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं जब वो कैमरा को देखते हैं और कैमरा के आगे आगे बोलना कोई हाला जी का घर तो नहीं है ना बॉस। तो मुझे एक गांव का नाम याद आया है और रंगपुर सरोचा एक गांव है जो कि हमारे रास्ते में आएगा। वहाँ से भी हम आगे जाएंगे और फिर हम जाते जाएंगे और फिर आपको रास्ते में बताते जाएंगे कि हम कैसे गए, कहाँ से गए और जाके हमने क्या किया। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड गाइस, मैं आपको अपडेट करता चलूँ रास्ते में जो गांव आ रहे हैं। सबसे पहले गांव का नाम है मराकीवाल, खरोटा सईदा से निकलते ही। उसके बाद गांव का नाम है सद्दा भी कहते हैं उसे, बेड़ी बेड़ा भी कहते हैं। और उससे आगे हम जा रहे हैं, अब बेड़ी बेड़ा ही कह लें, बेड़ी बेड़ी गाँव का नाम है। और उसके बाद आएंगे मुख्तलिफ़ गाँव जिनमें से
एक का गांव का नाम, एक गांव का नाम 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 वहाँ पर पहुँच के यार आपको बताते हैं और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ और एक चीज़ गाइड करता चलूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम करें, कोई भी काम करें दिल से करें, और जिस काम को करने का आपका दिल ना हो या जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो या कोई ऐसे मामलात हों, वहाँ से स्किप करें। और स्किप करने के बाद पछतावा दिल में आता तो सही है, लेकिन रखने का फ़ायदा कोई नहीं। बॉस जब आपने क्विट कर दिया, सो मेक योर जजमेंट, अपने आप को क्लैरिफाई रखें, टेंशन ना लें। अल्लाह राज़िक है, गफूरुर रहीम है। राज़िक वो है और रिज़्क देने वाला भी वो ही है, उस पे शाकिर रहें इंशाल्लाह। अल्लाह सब बेहतर करे। हम शादीवाल गांव है उसको कवर करने के बाद अब अगले गांव में एंटर होने लगे हैं और रास्ते में मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा कि कौन कौन से गांव हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम शादीवाल से निकले हैं और अगले गांव में एंटर होने लगे हैं। मैं आपको रास्ते में गांव के नाम बताता जा रहा हूं और आपने अगर आना है तो इस रास्ते से आएँ। ये रास्ता बहुत ही दूर भरा है। गाइस शादीवाल को कवर करने के बाद रास्ते में एक और गांव आता है, खांसी कर लें थोड़ी सी, रोलीवाल। रोलीवाल आप रोड पर आएँ तो रोड पर ही है बाई जानिब। हसन भरावा मेरा की कसूर है जब मैं मोबाइल काट ही लिया। हसन भाई का भी कोई कसूर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है और उसकी एक वजह ये भी है कि रोड बहुत ही बिंदास है बॉस। इस रोलीवाल को पार करने के बाद अब अनदर गांव हमने पार कर लिया है जिसका नाम है रतोवाल। सो अब हम आगे जा रहे हैं रंगपुर सरोचा। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारे गांव आपको बताएंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। आवाज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। हमने रंगपुर सरोचा को पार कर लिया है। रंगपुर सरोचा ये मेरे दोस्त का गांव है, मेरे सज्जन का गांव है और आते हुए इंशाल्लाह अगर बशर्ते ज़िंदगी रही तो उससे मुलाकात ज़रूर करके आएंगे बॉस और आपको इंशाल्लाह उसका दीदार हुसन मैं करवाऊँगा। कटेरा, तुरनवाल कटेरा, याद रखिएगा ये गांव अभी हमने पार किया है। गे नहीं, मतलब रोड से रास्ता आता था तुरनवाल कटेरे का, तो उसको अब हमने कवर किया। और जब व्लॉगिंग करनी है तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी ऐनक कैसी लग रही है ना भाई, जब करना है तो करना है। अभी पेट्रोल पंप से मैंने पूछा है नाम जगह का जहाँ से अब हम आगे जा रहे हैं, तो अजीबोगरीब ही मुझे नाम मिला है। कत्तो गन्ने नाम है गांव का। और अब हम जा रहे हैं घड़ी गोंदल, कड़ी गोंदल, वट एवर, वहाँ से जाके मैं एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्म करूँगा। पूछने के बाद पता चला कि अभी हम गोंदल घड़ी हैं, गोंदल घड़ी। और देखें पानी में से गुज़र रहे हैं हम। ड्राइवर बहुत हार्ड ड्राइवर है हमारा और मंजिल के काफ़ी करीब है हम। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका भाई उतर गया है, उसकी वजह यह है कि पानी काफ़ी था और ड्राइवर ने गाड़ी फंसा दी। और अभी उतरने के बाद हम पार कर रहे हैं अपोजिट वे और जाएंगे जनाब। और ये भाई डबल साइन बना रहे हैं। परेशानी है, बहुत परेशानी है, अभी बहुत परेशान हो गए जनाब बारिश की वजह से। और बारिश की वजह से ये भाई काफ़ी परेशान हो गए और हम भी परेशान हैं। सो अरमगान सुबहानी साहब का नाम ले रहे हैं, पता नहीं क्या मामलात हैं क्या नहीं। और रोड काफ़ी ख़राब है और आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं उतर गया हूँ, लेकिन उतर के आने के बाद भी मुझे कोई पोजीशन नहीं मिल रही थी कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँ हसन भाई के पास, जो कि हमारे दोस्त है बाबे जिनके साथ मैं आया हूँ। और वो देखें आप कि वो अनदर साइड पर हैं और मैं अनदर व्हाट हैपन इन पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान की सड़कें और पाकिस्तान के लोग, इट्स अमेजिंग। और अभी मुझे चल कर जाना पड़ रहा है, बहरहाल कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और मेरे जो भाई हैं काफ़ी आगे गुजर गए हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ब्यूटी है बॉस। और भाई काफ़ी आगे गुजर गए हुए हैं और मैं यहाँ से उनके पास जाने लगा हूँ इंशाल्लाह। और पहुँचते ही मैं आपको उनकी वीडियो, उनका मंजर भी बताऊँगा। सीन कुछ ऐसे हैं जनाब के पहुँच ही गए हैं आफ्टर अ ड्राइव ऑफ 5 to 6 मिनट्स ड्राइव। बॉस पैदल मुसाफत को कह रहा हूँ मैं। उसके बाद तो अभी दोबारा हमने सफ़र शुरू किया है। थैंक यू बॉस।
व्लॉग एवं नहीं बन जाते, मेहनत लगती है बहुत, और आप शेयर तो करते नहीं। पार करने के बाद एक पुल आएगा जिसके आप ऊपर चढ़ना है ऑब्वियसली, और अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तब भी आप अपनी मंजिल पर जाएंगे, लेकिन आपकी मंजिल चेंज हो जाएगी और आपकी मंजिल का नाम होगा, क्या नाम होगा बॉस? हेडमराला। तो अब हम सीधा सीधा पहुँचेंगे इंशाल्लाह गुगे पीर दरबार पर हाज़री देंगे, और इंशाल्लाह वहाँ के भी आपको मनाज़िर बताएंगे ज़रूर। सो गाइज़ फाइनली हेयर वी एट, हमारी मंजिल है पीर गुगा, और हम वहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से पहुँच गए हैं। और अभी हम यहाँ से नीचे डहलवान पे उतरेंगे, और पीर गुगा मंजिल हमारी आ गई है, और गांव में एंट्रेंस होते ही हम आपको इंशाल्लाह पीर गुगा दरबार उसके बारे में टोटली ब्रीफ़ करेंगे, और वहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं और उनकी अक़ीदत के बारे में भी बताएंगे, और इंशाल्लाह आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़ पीर गुगा दरबार उसके बिल्कुल ही पास हम आ गए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, और ज़ायरीन की तादाद अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा है, और आपको इंशाल्लाह हम प्रॉपर बताएंगे इंशाल्लाह, जिस तरह भी बताएं। पर आए तो दरबार पर आने से पहले, एंटर होने से पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए रुकना पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी रश है जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, अब आपने देखा ना, तो गाड़ी पार्क करने के बाद फिर अगली मंजिल शुरू हो जाती है, और काफ़ी गर्मी है, और गर्मी में मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं क्योंकि आप शेयर जो करेंगे। सो गाइस हियर वी आर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर ज़ायरीन का रश है, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं जो कि अक़ीदतमंद हैं, अक़ीदत से आते हैं, और हम भी अब जा रहे हैं ऑन द वे। हर तरफ दुकानें ही दुकानें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इंतहाई रश है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अभी हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं दरबार के, और वहाँ पे दुआ मांगेंगे, और इंशाल्लाह फिर बाद में रवानगी है। और गर्मी अहीर गर्मी है, जितनी गर्मी कह सकें उतनी कम है, और ट्रूली हम पास आ गए हैं दरबार की, और अब मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं जनाब, ये है दरबार गुगा पीर। सो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि ज़ियारत के बाद अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और आप सो गाइस हियर वी गो। अब वापसी है, और वापसी पे आप देखें कि ये सामने से आपको कितने खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, और जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये सारा टोटल का टोटल एरिया बजवात एरिया है। आपने सुना ही होगा बजवात के बारे में। बजवात एरिया जो कि इंडिया से वेरी 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 क्लोज़ है जनाब। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि जनाब सीन बहुत ही अच्छे हैं, और मौसम एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो गया है, और जब भी कोई कार वाला भाई नीचे से आता है तो ऊपर वाले भाइयों को धूल 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 का मज़ा चखना पड़ता है, और जो कि हम कंटिन्यूसली चख रहे हैं। और ड्राइवर साहब को कहा है मैंने कि बाइक को नीचे कर लें प्लीज़। अब देखें मानते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दिल है उनका जो मानता ही नहीं। इट्स अमेजिंगली गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी और दिल को अकीदत मुयस्सर हुई।
और एक बहुत ही अच्छी कैफियत सी हो गई है। दिलो दिमाग की हाज़िरी के बाद अल्लाह के फजल से नमाज़ पढ़ी। क्या कहने, अल्लाह वालों की क्या बात। सब काम छोड़ दें आप, सब काम छोड़ दें, बस माहौल चेक करें। हाय 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 हाय, कमाल माहौल है जनाब। देखें ट्रक की मट्टी को उड़ाना, देखें हवा का लहलहाना, देखें कमाल हो गया बॉस। आते हुए बहुत ही कमाल मौसम हो गया यार, आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ मज़े ही आ गए, मज़े। अगेन वेलकम हेयर वी एट खरोटा सईदा में हम एंटर होने लगे हैं। कहाँ से? सदेचक से। सो इट्स द सेकंड वे टू एंटर इन खरोटा सईदा। और 4 रास्ते हैं, एक कोटली लुहारा से, एक पुली तोफाना से, और एक सिटी स्कूल से, और एक ये सदेचक से। मतलब 4 नहीं, काफ़ी रास्ते हैं खरोटा सईदा में एंटर होने के। पड़ोपी राइयाँ में इंटरनल रास्ते भी हैं, लेकिन ये जो रास्ता है मैं आपको उसके बारे में गाइड कर रहा हूँ कि सदेचक से भी आप खरोटा सईदा में एंटर हो सकते हैं। और एंटर होते ही ये दरबार है, और ये हसन भाई हैं मेरे साथ, जो कि काफ़ी डेडली ड्राइवर हैं। आपको इनकी कैब से ही अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी काफ़ी थके हुए हैं। थके क्यों हैं कि आपको पता है कि ड्राइवर ने अपनी सीट चेंज नहीं की। भाई को कहा, भाई तुम व्लॉग बनाओ, मैं ड्राइव करता हूँ, तुम दुनिया को बताओ कि हमारा खरोटा, हमारा पाकिस्तान कितना महान है। और इनकी स्माइल काफ़ी दीदनी है, और ये आपको हम बता रहे हैं, और आप इसे ज़ाया मत होने दीजिएगा। सरकार इसको शेयर कीजिएगा, हमारी मेहनत को ज़ाया मत होने दीजिएगा। और खरोटा सईदा में एंटर हो जनाब। यहाँ से खरोटा सईदा में एंटर होते ही आपको गली मिलेगी, और गली में आगे मिलेगा आपको इमाम बारगाह। सो खरोटा सईदा में एंटर होते ही आपको इमाम बारगाह मिलेगा। यहाँ से मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से आगे काफ़ी भैंसें वगैरह आ रही हैं, और हमने पाथ को, रास्ते को चेंज किया है। सो अभी हम घूम के जाएंगे ऊपर से, बाज़ार से, गलियों में से होगे। स्टे ट्यून्ड। खरोटा सईदा का बाज़ार जैसा कि आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन तो नहीं, पूरे 3 से 4 दिन में भी, हफ़्ता भी लग जाए पूरे खरोटा सईदा को कवर करने में। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरे खरोटा सईदा का व्यू ज़रूर दूंगा। और अभी हम जा रहे हैं घर को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपलोड एंड द नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। शुक्रिया।